हेलो एवरीवन, मैं रजनी सिन्हा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस का, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है भाई। अपने बारे में पढ़ना है हमें। हम लोग खा रहे हैं, आज से नहीं बचपन से खा रहे हैं, पर खाना कहाँ जा रहा है, कैसे पच रहा है, कुछ पता ही नहीं है ना। आज आप लोगों को सब कुछ पता चलने वाला है कि आपके बॉडी के अंदर भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, है ना। तो सबसे पहले आज हम लोग, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन पढ़ने वाले हैं और हम लोग को ये मालूम है कि हम लोग कौन है, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। हेट्रोट्रोपिक का कौन सा मोड? होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है? इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये पांचों प्रक्रिया हमारे अंदर होती है इन ऑल एनिमल्स लगभग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों को यहाँ दिख रहा है कि हमने एक ट्रैक बनाया हुआ है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ट्रैक बन रहा है यहाँ पर। कौन सा ट्रैक है भाई? ये माउथ से लेकर एनस तक का एक क्या है, कैनाल है। इसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम लोग इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं, जिसमें गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन सब मौजूद है। ठीक है, ये लगभग हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो 9 मीटर तक लंबा हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस है, इसमें ये कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं हमारे बॉडी में, प्लस हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ग्लैंड्स, बहुत सारे ग्लैंड्स और हमारा जो ट्रैक है सब मिलकर काम करते हैं, तब जाके हमारे फूड का डाइजेशन होता है। बहुत ही टफ प्रोसेस है ये। ठीक है, पर आप लोगों के लिए टफ नहीं होने वाला है, क्योंकि आज आप लोग को सब कुछ पता चलने वाला है। ठीक है, तो ट्रैक में हम लोग देख रहे हैं माउथ है। ठीक है, माउथ के बाद यहाँ पर मुंह में ही क्या पाया जाता है? सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती है। हम लोग इसका काम भी साथ साथ देखते चलते हैं और पार्ट्स को भी साथ साथ देखते चलते हैं, और कहाँ से कौन से ग्लैंड्स इन्वॉल्व है सबको हम लोग साथ में लेकर चलते हैं, ताकि बहुत अच्छे से हम लोग इस चीज़ को समझ सकें। ठीक है, देखो माउथ से क्या होता है, खाने को हम लोग लेते हैं। सब कोई खाना खा रहे हो, हमेशा खाना कहाँ से खाए? मुंह से खाए। तो जैसे मुंह के अंदर हम लोग एक मुंह को बड़ा सा खोलो, एक क्या है, कैविटी अंदर, ऊपर में पैलेट्स है, ये इसको पैलेट कहते हैं हम लोग, ऊपर में हार्ड चुओ। ठीक है, टंग है, टीथ है। ठीक है, ये सारे जो मुंह के कैविटी हैं, इसको हम लोग माउथ कैविटी या फिर बक्कल कैविटी के नाम से भी जान रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग खाने का करते हैं इंजेशन, मुंह के अंदर लेते हैं। इस कैविटी में, बक्कल कैविटी में हम लोग क्या लिए? खाने को लिए। क्या किए? सबसे पहले क्या किए हम लोग? टीथ से, हमारे दांतों का इस्तेमाल करते हैं, और बड़े बड़े जो पार्ट हम लोग मुंह के अंदर ले गए हैं उसको वो क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? चीविंग ऑफ फूड बाय द हेल्प ऑफ टीथ। ठीक है, टंग से टेस्ट ले लिए भाई, मज़ा भी आना चाहिए खाने में, क्या खा रहे हैं पता भी चलना चाहिए, है ना। और टंग क्या कर रहा है? इधर उधर हिलाने डुलाने का भी काम कर रहा है फूड को। साथ ही साथ जब आप लोग खा रहे हो तो लगता है कि कुछ लसलसा सा पदार्थ भी रहता है हमारे मुंह में, रहता है ना। कभी तो खाना देखकर भी आ जाता है, कभी सूंघकर भी आ जाता है। क्या है वो? सलाइवा। हाँ, ये लसलसा सा पदार्थ का नाम क्या है? सलाइवा। कहाँ से आ रहा है? हमारे मुंह में मौजूद सैलिवरी ग्लैंड से ये सलाइवा निकलता है। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड जो होती है हमारे बॉडी में 3 जगह पाई जाती है। ठीक है, एक है पैरोटिड, ये पाई जाती है हमारे पिन्ना के नीचे। कहाँ पिन्ना? या कान के नीचे, यहाँ से आप लोग महसूस करो, इधर अंदर से आ रहा है, लाल आ रहा है ना। दूसरा है सबलिंगुअल, ये हमारे टंग के नीचे होता है, यहाँ पर, यहाँ से भी लार निकलता है, देखिए। तीसरा है सबमैंडिबुलर, ये होता है हमारे एट द बेस ऑफ जॉ, हमारे जो मसूड़े हैं उसके जॉस जो बेसिस हैं उससे भी ये सलाइवा निकलता है। तो ये 3 तरह का सलाइवा हमारे 3 तरह के सैलिवरी ग्लैंड है, और इनसे सलाइवा हमारे
मुंह में आता है और ये खाने को लसलसा बना देता है, जिससे हम लोग आराम से क्या कर पा रहे हैं, उसको अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों पे तोड़ के लसलसा बनाएंगे तभी ना अंदर जाएगा। सूखा हुआ कैसे घुसेगा, नहीं घुसेगा ना। पर काम यहीं पर समाप्त नहीं हुआ सलाइवा का। सलाइवा के साथ साथ निकलता है कुछ एंजाइम, और ये एंजाइम क्या है, बायोकैटलिस्ट है। ये बहुत बड़ा काम करते हैं। हमारे डाइजेशन की प्रक्रिया में बहुत सारे एंजाइम्स निकलेंगे, तो आपको एंजाइम्स का नाम हमेशा याद रखना है, कौन से ग्लैंड से कौन सा एंजाइम्स, ठीक है, निकल रहा है। तो यहाँ जो सैलिवरी ग्लैंड से निकलेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग सैलिवरी एमाइलेज, इसको हम लोग टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। क्या करता है ये, जो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग खाने में लिए ना, वो कॉम्प्लेक्स होता है। ग्लूकोज 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 बहुत सारा चेन में होता है, ग्लूकोज के चेन्स में होता है। ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर दिए हैं। सिंपल मतलब कि ये जो बहुत सारा ग्लूकोज का चेन है, इसको दो दो चेन में तोड़ देते हैं, ठीक है। और ये दो दो चेन ग्लूकोज का होता है, इसको हम लोग माल्टोज के नाम से जानते हैं। मतलब खाना का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया, मुंह से ही स्टार्ट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा जाता है, वाइवा में भी, आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स जो भी होते हैं, NTSC के एग्जाम्स होते हैं, ओलंपियाड आप लोग दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है। तो अधिकतर आंसर स्टमक और इंटेस्टाइन का आता है, जो बिल्कुल गलत है। हमारे मुंह से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट का टूटना किससे स्टार्ट हो गया, मुंह से ही स्टार्ट हो गया। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पर डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई और इतना काम हो गया। कौन सा एंजाइम किया, सैलिवरी एमाइलेज, जिसको हम लोग टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ो। खाना जब यहाँ पूरा गोल गोल सा हो गया, उसको हम लोग कहते हैं बोलस। उस खाने का नाम क्या है, बोलस के नाम से जानते हैं। अब ये बोलस क्या होगा, ये जो ट्रैक दिख रहा है आप लोग को, ये है ऑइसोफेगस। यहाँ देखो, ऑइसोफेगस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। यहाँ पर एक मूवमेंट होता है, हमारे जो मसल्स है ना, ट्रैक का मसल्स है, ये एक मूवमेंट करता है, फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है, और इस मूवमेंट के कारण ही एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे हमारा खाना नीचे की ओर आता है, ठीक है, नीचे की ओर बढ़ता है। तो इस प्रेशर को हम लोग कहते हैं, या इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ये आगे के ट्रैक में भी ये चलता रहेगा। साथ ही साथ कुछ म्यूकस ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं इस ऑइसोफेगस में, जो सिक्रेट होते हैं ताकि लसलसापन बना रहे और स्लिप करके क्या करे, खाना गिर जाए नीचे, ठीक है। कहाँ नीचे गिर जाए, स्टमक में गिर जाए, ठीक है, स्टमक में आ जाए। क्लियर। ये ऑइसोफेगस एरिया में कोई डाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है, याद रखना, यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होगा। जैसे ही स्टमक में पहुँच गए हम लोग, ठीक है, तो स्टमक का ये जो आप लोग दीवार देख रहे हो, है ना, इसमें पाया जाता है, ये 4 लेयर्स का बना होता है। इसमें पाया जाता है क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और एक ग्लैंड आ गया, यहाँ सैलिवरी ग्लैंड पढ़े थे हम लोग, एक और ग्लैंड आ गया क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये निकालेगा गैस्ट्रिक जूस, और उसमें निकालेगा क्या क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस जो ऑइसोफेगस से भी निकल रहा है, पेप्सिन और रेनिन, ये 2 एंजाइम्स हैं। अब यहाँ एंजाइम्स फिर से आ गया, यहाँ पर एक एंजाइम्स था, यहाँ एंजाइम्स फिर से आ गया, ठीक है। अब इनका काम हम लोग देखते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है, ये सबसे पहले हम लोग अगर खाने में कुछ बैक्टीरिया वायरस ले लिए हैं तो उसको वो मार देगा अपनी एसिड से, ठीक है। एसिड से क्या हुआ, वो बैक्टीरिया वायरस मरेगा। दूसरा इसका काम क्या है, मेक्स द मीडियम ऑफ फूड एसिडिक। अब एसिड निकलेगा तो फूड भी एसिडिक मीडियम का होगा ना, है ना। अब यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, फूड का मीडियम अगर एसिडिक हो जाएगा, ठीक है,
तो हम लोग जान रहे हैं कि एसिड क्या करता है, एसिड से हम लोग जल जाएंगे ना, जल जाना चाहिए, हमारे स्टमक के वाल को जल जाना चाहिए, लेकिन नहीं जलता। क्यों नहीं जलता? क्योंकि इसके निकलने से पहले ये म्यूकस निकल जाता है और ये यहाँ पूरा एक लेयर फॉर्म कर देता है, जिससे जो भी एसिड यहाँ सिक्रीट हो रही है ये हमारे वॉल तक पहुँच ही नहीं पाती है, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग को कप जो स्टमक का वाल होता है वो नहीं जलता है। ठीक है, यही कभी कभी खाने में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमें एसिडिटी हो जाती है, तब हम लोग बेस को ले लेते हैं और क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, है ना, तो फिर हमारे पेट की जलन अच्छी हो जाती है। तो म्यूकस का काम आप लोग को समझ में आ गया। ये क्या कर रहा है, ये एक लेयर बना देता है जिससे कि एसिड का जो कनेक्शन है ये स्टमक वाल से टूट जाए और हमें हमारे पेट में जलन ना हो। तीसरा काम है HCl का, ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को। एक्टिवेट कौन सा एंजाइम, ये दोनों एंजाइम को क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। अब ये एक्टिवेट कैसे करता है, देखो यहाँ मैंने दो एंजाइम्स का नाम लिखा है, एक पेप्सिन है और एक रेनिन है। ठीक है, ये जो रेनिन है ये अब हम लोग जब बड़े हो जाते हैं तब हमारे अंदर नहीं निकलता, ये छोटे बच्चों में निकलता है। और क्या डाइजेस्ट करता है, ये छोटे इन्फेंट्स में निकलता है। इन्फेंट्स मतलब छोटे बच्चे जो ज़्यादातर दूध पीते हैं, तो ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, किसको, मिल्क को डाइजेस्ट करता है। छोटे बच्चों में निकलेगा, बड़े लोगों में नहीं निकलता। और ये जो प्रोटीन है, ये पेप्सिन है, ये डाइजेस्ट करता है किसको, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पर यहाँ पर पूरा डाइजेशन नहीं होता प्रोटीन का, याद रखना है इस चीज़ को कि हमारे बॉडी में कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ही होगा। तो ये प्रोटीन जो है वो पेप्टोन में टूट जाता है, पेप्टोन के बाद भी ये किसमें टूटना चाहिए, अमीनो एसिड में टूटना चाहिए, जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है किसका, प्रोटीन का। पर यहाँ पर पेप्टोन तक ही टूटता है, ये प्रोटीन का हाफ डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये HCl इस पेप्सिन को क्या कर रहा है, एक्टिवेट करता है। ये पेप्सिन जो होता है वो पेप्सिनोजीन के फॉर्म में हमारे स्टमक में मौजूद होता है, लेकिन जैसे ही HCl निकलता है वो ये कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में और डाइजेस्ट कर देता है प्रोटीन को। बहुत ही पार्शियल डाइजेशन होता है यहाँ फैट का। पार्शियल मीन्स अगर 100 में देखें 100% किधर हो रहा है तो सिर्फ 3% फैट का डाइजेशन होता है, ना के बराबर, इसलिए हम लोग यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहे हैं। लेकिन 3% आप लोग जान सकते हो कि लाइपेज एंजाइम निकलता है जो फैट को डाइजेस्ट कर रहा है, सिर्फ 3%, इसलिए बहुत जगह आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा ये चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब खाना का यहाँ पर डाइजेशन हो गया, स्टमक में डाइजेशन हो गया, तब हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की ओर जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक बात मैं बता दूं कि ये जो स्टमक का जो भाग है इसको फंडस, यहाँ कार्डिक, और ये जो लास्ट पार्ट है इसको पाइलोरिक रीजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये स्टमक का भाग है। ठीक है, जब ये पाइलोरिक जो लास्ट रीजन है यहाँ से फूड गुजर रहा है, तो अब यहाँ जो फूड तैयार हुआ आगे बढ़ने के लिए, तो यहाँ पे फूड का नाम मैंने क्या बताया था, बोलस। इस फूड का नाम हो जाता है क्या, काइम। इस फूड को हम लोग जानते हैं काइम के नाम से। अब ये काइम क्या पहुँचेगा, ये ट्रैक जो दिख रहा है, अब यहाँ से ही स्टार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग है। ठीक है, जिसको हम लोग डिओडेनम के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ अंदर जाओगे, यहाँ पर, यहाँ से ये जियोजेनम के नाम से हम लोग जानते हैं, ये दूसरा भाग है। और नीचे जो होता है वो इलियम होता है, ये तीसरा भाग है। ये तीनों भाग है किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग है, जहाँ हमारा पूरा डाइजेशन होने वाला है। ठीक है, और फाइनली इलियम में सबसे ज़्यादा पूरा यहाँ डाइजेशन तो जियोजेनम में हो जाएगा और इलियम में अब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन आप लोग देखो डिओडेनम जो है वो रिसीव कर, जब
क्या क्या रिसीव कर रहा है? खाने को रिसीव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोग लीवर देख रहे हो, ये लीवर भी एक ग्लैंड है। तो ग्लैंड का क्या हो गया, यहाँ एक सैलिवरी ग्लैंड हो गया, इधर गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया। अब आ जाओ लीवर, लीवर इज ऑल्सो ए ग्लैंड, ठीक है। और सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये हमारे बॉडी में, ठीक है, याद रखना आपको। तो लीवर क्या सिक्रीट करता है? लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, ठीक है, जिसको स्टोर करने का काम करता है गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब ये बाइल जूस भी यहाँ से सिक्रीट हो रहा है और कहाँ पहुँच रहा है? डिओडेनम में। यहाँ स्टमक से खाना पहुँच रहा है डिओडेनम में। अब यहाँ एक और ग्लैंड आ गया, पैनक्रियाज, ये भी एक ग्लैंड है। देखो कितने सारे ग्लैंड्स याद रखने हमें। ये पैनक्रियाज 3 एंजाइम निकाल रहा है, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, ठीक है। 3 एंजाइम्स, ये भी क्या है? ये तीनों भी क्या है? एंजाइम्स ही हैं, ठीक है। 3 एंजाइम, आपको एंजाइम्स, ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड से कौन सा एंजाइम निकल रहा है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। याद करना आप लोग को, टेंशन नहीं लो, आराम से इस वीडियो को बार बार देखो, आपको यहीं पर याद हो जाएगा, ठीक है। अब पैनक्रियाज का ये तीनों एंजाइम भी कहाँ पहुँच गया? डिओडेनम में, गॉल ब्लैडर से पहुँच गया तुम्हारा, बाइल जूस भी पहुँच गया, और ये कार्डियक हमारा जो भाग है, इससे खाना भी, काइम जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो खाना भी पहुँचा। अब ये डिओडेनम इन तीनों को लेकर कहाँ पहुँचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे भाग जिजेनम में पहुँच जाता है, ठीक है। अब ये सब मिक्स हुआ, बाइल जूस, ये एंजाइम्स, अब ये लोग यहाँ क्या काम करेंगे भाई? सबसे पहले अब यहाँ होगा कंप्लीट डाइजेशन, डाइजेशन का प्रोसेस। पहला था इंजेशन, अब कंप्लीट डाइजेशन होगा। डाइजेशन इधर इधर भी हो रहा है, बट कंप्लीट डाइजेशन अब होगा हमारा जिजेनम में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये बाइल जूस क्या करेगा भाई। तो जैसे याद करो कि हम लोग यहाँ पर क्या किए थे, कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाए बहुत बड़ा बड़ा फॉर्म में था, उसको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ दिए थे हम लोग माल्टोज में ना। वैसे ही ये जो बाइल जूस होता है, हम लोग जो फैट लेते हैं अपने बॉडी में, ठीक है, ये जो हम लोग फैट लेते हैं, ये बड़े बड़े गोले के रूप में मौजूद होता है। ये बाइल जूस क्या करता है? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिस प्रोसेस का नाम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो ये क्या कर रहा है? बाइल जूस क्या करेगा? बाइल जूस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट के बड़े बड़े गोले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। क्लियर? साथ ही साथ ये अल्कलाइन मीडियम का होता है, तो ये फूड को अल्कलाइन भी बनाएगा। जो यहाँ एसिडिक थी वो अल्कलाइन से मिलकर न्यूट्रल होते हुए आगे की ओर बढ़ेगी, ठीक है। अब ये देखो, ये तीनों एंजाइम क्या करेगा भाई? तो ये ट्रिप्सिन जो है ये करेगा प्रोटीन का डाइजेशन। अमाइलेज क्या किया था यहाँ पे? यहाँ भी था ना, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट का कौन फॉर्म में है यहाँ पर? माल्टोज, माल्टोज यहाँ पहुँचा हुआ है ना। और ये लाइपेज जो है ये फैट को डाइजेस्ट करेगा, ये जो छोटे छोटे टुकड़ा में पहुँचा इसको डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ जब कंप्लीट डाइजेशन हो गया तब ये फिर फाइनल फॉर्म पहुँच जाता है कहाँ? इलियम में चला जाता है, ठीक है। ये इलियम की अगर हम लोग दीवार को बढ़ा करके देखेंगे, ठीक है, इलियम या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार भी बोल सकते हैं, तो ये जो है विलाई लाइक स्ट्रक्चर के बने होते हैं और इसमें काफ़ी सारे पोर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे? ऑब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? खाना डाइजेस्ट हो गया तो उसको ऑब्जर्व करना है भाई, करना है। ऑब्जर्व करके हमें ब्लड के थ्रू, यहाँ बहुत सारे ब्लड के सेल्स का क्या होता है?
जाल बिछा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ ऑब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होगी। अब ऑब्जॉर्व करके कहाँ पहुँचाना है हम लोगों को, इन सब खाने को सेल्स में पहुँचाना है। क्यों सेल्स में पहुँचाना है, सारे सेल्स में क्यों पहुँचाना है? क्योंकि अब वहाँ पर पहुँचेगा कौन, हमारी रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन पहुँच जाएगा और क्या करेगा, ये खाना और ऑक्सीजन मिलके क्या करेगा, एनर्जी फॉर्मेशन करेगा। और वो एनर्जी का काम हम लोग अपने काम को करने में करेंगे, है ना, तभी तो ताकत मिलेगी। जब यहाँ ऑब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो क्या हुआ, ये प्रोटीन टूट गया एमिनो एसिड में, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ये कार्बोहाइड्रेट टूट गया ग्लूकोज में, ये फैट टूट गया फैटी एसिड, या फिर इसको ग्लाइसरॉल के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ग्लाइसरॉल में बिल्कुल छोटे टुकड़े में टूटकर अब क्या हो गया, आगे की ओर बढ़ गया, सब ऑब्जर्व हो गया। अब ये जो इनका टूटना है यही कहलाता है क्या, एसिमिलेशन। हमारा जो प्रोसेस है इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, अब क्या हो गया, एसिमिलेशन हो गया, ठीक है, ब्लड में चला गया, अब वो सारे सेल्स में पहुंच जाएगा। क्लियर, यहाँ तक हमारे फूड में जो भी हम लोग खाए पिए सब क्या हो गया, अब्जॉर्ब हो गया। अब जो वेस्ट बच गया, ठीक है, खाना वाला वेस्ट, अब यहाँ पहुँचेगा कहाँ, अब पहुँचेगा लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो पार्ट है वो कहलाता है एसेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन, और ये फिर से डिसेंडिंग कोलोन, और फिर रेक्टम, और फिर एनस, फाइनली खाना बाहर। तो खाने का डाइजेशन तो यहाँ हो गया, ऑब्जॉर्प्शन भी हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पहुँचता है, यहाँ देखो एक केकम जो है, इस भाग को केकम कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है ई कोलाई। क्या नाम है, ई कोलाई। ये क्या करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाए हुए ह्यूमन बींग। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है भाई, कि अब ये बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं है ना, तुम हमको खाना दो, मैं तुम्हें हेल्प करूँगा, मतलब दोनों तरफ से क्या होता है, फ़ायदा पहुँचता है एक दूसरे को, एक दूसरे का मदद लेते हैं और एक दूसरे के साथ बने रहते हैं, तो उस रिलेशनशिप को हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या मदद कर रहा है, यहाँ जो भी और हमारे खाने में जो भी वेस्ट बच गया, जो हमारे काम का नहीं है, वो क्या कर रहा है, वो ले लेता है खाने के रूप में, हमें वैसे भी उसको निकालना ही है, ले लिया, और हमें क्या फ़ायदा देगा, क्योंकि उस वेस्ट को ले लेता है तो हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट कम होता है, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस को कम करता है, तो हमारे लिए ये हेल्पफुल है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे। अब खाना जो बिल्कुल वेस्ट है पहुंच गया कहाँ, इस लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, लेकिन खाने का नहीं, किसका, वाटर का। अब अगर कोई मतलब जो भी पानी हमारे बॉडी में बिल्कुल भी बच गया है, मतलब हम लोग उसका इस्तेमाल फिर से कर सकते हैं, तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें वाटर का ऑब्जॉर्प्शन और वाटर के साथ मिले मिनरल्स का ऑब्जॉर्प्शन वो कर लेता है ब्लड में। और बिल्कुल वेस्ट जो अब हमारे बिल्कुल काम का नहीं है, वो इस रास्ते से रेक्टम से होता हुआ क्या करेगा, एनस से होता हुआ हमारे बॉडी के बाहर निकल जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग ना जानते हैं इजेक्शन के नाम से, या एक्सक्रीशन के नाम से भी जानते हैं हम लोग, है ना, इजेक्शन। तो ये था आपका फुल डिटेल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक चीज़ और मैं बात करती हूँ कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये काफ़ी घुमावदार होता है, और ये नली जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है, फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और ये साइज में छोटा है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर भी इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ये भी एक बिग क्वेश्चन है। तो क्या हो बच्चों, क्यों इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, क्योंकि इसका ल्यूमन जो है वो छोटा होता है, मीन्स ये गोल, ये जो अंदर की नली में जो पार्ट है ना, ये होल, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा होता है, इसलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन है ये थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं।
ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पर आप लोग को हर ग्लैंड के बारे में, यहाँ पर देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी स्मॉल इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, वो भी जूस निकालते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये हर चीज़ को क्या करना है, याद रखना है। और मेरे ख्याल से मैंने कुछ बता दिया है, फिर भी आप लोग इस वीडियो को बार बार देखो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। फिर भी अगर कुछ ऐसा है जो बच गया है, आपको इसका जवाब चाहिए, आप लोग को नहीं समझ में आया, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल आप लोगों को आंसर करने वाली हूँ। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।